बींदू चिड़िया नदी पर पानी पीने जा रही थी। जैसे ही वह नदी पर जाती है, उसे वहाँ एक अंडा दिखाई देता है। वह अंडा बिल्कुल नदी के पास ही रखा हुआ था। अरे, ये क्या? यहाँ तो किसी पक्षी का अंडा पड़ा हुआ है। पता नहीं ये किस पक्षी का होगा, लेकिन यहाँ तो ये अंडा बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। मैं कुछ देर यहाँ बैठकर इंतज़ार कर लेती हूँ। हो सकता है जिस पक्षी का ये अंडा हो, वो इसे लेने यहाँ आ जाए। बींदू चिड़िया बहुत देर तक वहाँ बैठी रहती है, लेकिन कोई भी पक्षी उस अंडे को लेने नहीं आता। लगता है इस अंडे को लेने अब कोई नहीं आने वाला। मैं इस अंडे को अपने साथ ही ले जाती हूँ और इसमें से जो भी बच्चा निकलेगा, मैं उसे अपने बच्चे की तरह ही संभालूंगी। फिर बींदू चिड़िया उस अंडे को उठाकर अपने घर में ले जाती है। बींदू चिड़िया उस अंडे का बहुत ध्यान रखती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन उस अंडे में से एक प्यारी सी चिड़िया बाहर निकलती है। उस बच्ची को देखकर बींदू चिड़िया बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और उसका नाम चिंकी रख देती है। बींदू चिड़िया चिंकी के खाने पीने का बहुत ख्याल रखती है और उसके लिए मीठे और ताज़े ताज़े फल लेकर आती है। चिंकी भी बींदू चिड़िया से बहुत प्यार करती थी और उसकी हर एक बात मानती। धीरे धीरे चिंकी बड़ी हो जाती है और रानो चिड़िया उसका दाखिला एक बढ़िया से स्कूल में करवा देती है और चिंकी स्कूल जाना शुरू कर देती है। चिंकी बेटा, अब आप बड़े हो गए हो, आपको स्कूल जाना चाहिए। मैंने आपका एडमिशन भी करवा दिया है। ठीक है माँ, मैं कल से स्कूल चली जाऊंगी। अगले ही दिन से चिंकी स्कूल जाना शुरू कर देती है। अरे, मेरे पास तो बिल्कुल थोड़े से पैसे ही रह गए। अब मैं क्या करूंगी? चिंकी के स्कूल की फीस भी भरनी है और राशन भी ख़त्म होने वाला है। इतने कम पैसों में ये सब कैसे कर पाऊंगी? अब तो कोई काम भी नहीं मिल रहा। यह सोच सोचकर बींदू चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था जिससे वह पैसे कमा सके। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन चिंकी अपनी माँ से कहने लगती है, माँ, मेरे टीचर्स ने कहा है कि अगले हफ्ते सभी बच्चे अपनी अपनी फीस जमा करवा देना और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी ने फीस लेट जमा करवाई तो उसका जुर्माना भी लगेगा, इसलिए हमें समय रहते ही फीस भरनी होगी। यह सुनकर बींदू चिड़िया बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर अंदर इतने सारे पैसे लाना बहुत मुश्किल था। ये सब जानते हुए भी कि वो इतने सारे पैसे जमा नहीं करवा पाएगी, फिर भी वह चिंकी से कहने लगती है, कोई बात नहीं बेटा, मैं फ़ीस जल्दी ही जमा करवा दूंगी। तुम चिंता मत करो और जल्दी से खाना खा लो। सुबह हो जाती है और जब चिंकी स्कूल चली जाती है तो बींदू चिड़िया चिंकी की फ़ीस के लिए पक्षियों से उधार पैसे मांगने चली जाती है। अरे आओ आओ बींदू, यहाँ बैठो। बताओ कैसे आना हुआ आज हमारे घर पर। कबूतर, मुझे अपनी बेटी की फ़ीस के लिए थोड़े से पैसों की ज़रूरत है। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे देंगे? मैं आपको जल्दी ही लौटा दूंगी। नहीं बींदू, मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है कबूतर भाई, मैं किसी और पक्षी से पूछ लूँगी। कोई ना कोई तो मेरी मदद कर ही देगा। दुखी मन से बींदू चिड़िया भूरे सेठ के घर की तरफ चली जाती है। भूरा सेठ बहुत ही अमीर था,
इसलिए बींदू को लग रहा था कि वो उसकी मदद ज़रूर कर सकता है। आओ चिड़िया, बताओ किस काम से आई हो तुम यहाँ? सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की बहुत ज़रूरत है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं वो पैसे जल्द ही आपको लौटा दूंगी। अरे बींदू, तुमने क्या करना है इतने सारे पैसों का? अरे सेठ जी, मैंने मेरी बेटी की स्कूल की फ़ीस जमा करवानी है, इसलिए मुझे ये पैसे चाहिए। और अगर वो फ़ीस अभी जमा ना हुई तो जुर्माना भी देना पड़ेगा। अरे बींदू, तुम पागल हो गई हो क्या? क्यों खामखा खर्चा बढ़ा रही हो? कुछ नहीं रखा पढ़ाई बढ़ाई में? नहीं नहीं सेठ जी, मेरी बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी है। मैं चाहती हूँ कि वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। भूरा सेठ भी बींदू चिड़िया को पैसे देने से इनकार कर देता है और परेशान होकर बींदू एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। तभी बींदू के पास एक बूढ़ी चिड़िया आकर बैठ जाती है। अरे क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ, क्या परेशानी है तुम्हें? अम्मा, अब मैं आपको क्या बताऊं? मुझे मेरी बेटी के स्कूल की फ़ीस जमा करवानी है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस मुश्किल वक्त में मेरा कोई साथ नहीं दे रहा। अरे बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं करूँगी तुम्हारी मदद। आप कैसे कर सकती हैं मेरी मदद, बताइए। बेटा, मेरे पास बहुत सारी कांच की चूड़ियाँ पड़ी हैं। तुम उन चूड़ियों को बेच देना और जो पैसे तुम्हें मिलेंगे उनसे अपनी बेटी की फ़ीस भी जमा करवा देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अगले ही दिन बींदू चिड़िया चूड़ियाँ बेचना शुरू कर देती है और जंगल के बहुत सारे पक्षी उसके पास चूड़ियाँ लेने आते हैं। उसकी सारी चूड़ियाँ बिक जाती हैं और उनसे उसे अच्छी कमाई भी हो जाती है, जिससे वह अपनी बेटी की फ़ीस जमा करवा देती है। कुछ समय में बींदू चिड़िया की बेटी अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती है और उसे एक बड़े से स्कूल में टीचर की जॉब मिल जाती है। फिर वह दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती हैं।